सो दिस इज द पजल। देखो क्या कह रहा है। 10 people P, Q, R, S, T, U, V, W, X and Y are working in 3 different departments, marketing, HR and finance, but not necessarily in the same order। ठीक है, 10 लोग काम कर रहे हैं 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मार्केटिंग, HR और फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्या कह रहा है, P and Q आर वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन HR। ठीक है, P और Q अगर सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और HR डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं तो कहाँ काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में भी और फाइनेंस में भी। दो केस बन सकते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग बना लेते हैं, P और Q यहाँ पे आएगा, और यहाँ फाइनेंस इधर बना लेते हैं, P और Q यहाँ पे काम कर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो, R and S वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट नॉट इन HR। ठीक है, R और S कह रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं लेकिन HR डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। अगर R और S डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और HR में नहीं काम कर रहे हैं तो कहाँ काम कर सकते हैं, मार्केटिंग और फाइनेंस में। अगर R यहाँ पे आया तो S यहाँ पे आएगा, और अगर S यहाँ पे आया तो R यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे दो केस बन सकते हैं और यहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट केस बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपको लगे कि 2 से ज्यादा केस बन रहे हैं, वहां पे आप क्या करोगे कि एक बार पूरी पजल को पढ़ लो, जो भी पॉइंट्स होंगे उनको एक बार शॉर्ट में नोट डाउन कर लो। फिर पूरा पजल पढ़ने के बाद आप क्या करो, उन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके फिर पजल को सॉल्व किया करो। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से पजल सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है, आपको लगता है कि 2 से ज्यादा केसेस बनाने की जरूरत है, तभी आप बनाओ। वरना ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन पढ़ा फिर एक केस बनाने लगे, दूसरा लाइन पढ़ा फिर उसके बाद दूसरा केस बनाने लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एक बार पूरी पजल को पढ़ लो, जो भी पॉइंट्स होंगे उनको शॉर्ट में नोट डाउन कर लो, फिर पजल को सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले हम इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं जो कह रहा है R and S वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हम R S इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे की तरफ डिपार्टमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, और अगर कहेगा कि सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे R और S। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, R and S वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट बट नॉट इन HR। HR में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो, B and W आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड नीदर ऑफ देम वर्क विथ S। ठीक है, B और W भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और कोई भी S के साथ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब S भी अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यानी ये तीनों के तीनों 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, T and X आर नॉट वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट। ये भी T और X भी अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, You work with only 3 more people in the same department। ठीक है, कह रहा है यू जो है वो 3 और लोगों के साथ, ओनली कह रहा है सिर्फ 3 और लोगों के साथ किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मतलब किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स वर्क विथ ओनली 2 मोर पीपल इन दिस सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन फाइनेंस। ठीक है, एक्स की बात कर रहा है और ओनली 2 मोर पीपल के साथ काम कर रहा है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है, फाइनेंस में नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, W and Y आर नॉट इन सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, W और Y अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, Q and R वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड नीदर ऑफ देम वर्क इन HR। देखो, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया है। देखो, यहाँ पे हमने Q को ऑलरेडी बिठा दिया है और यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया है, Q and R वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट कह रहा है, और कह रहा है नीदर ऑफ देम वर्क इन HR। तो Q तो HR में काम नहीं कर रहा है, तो R भी HR में काम नहीं कर रहा है, और Q और R दोनों अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो R कहाँ पे काम करेगा, फाइनेंस में। ठीक है, इधर Q अगर फाइनेंस में काम कर रहा है, R HR में नहीं करेगा, तो किस में काम करेगा, मार्केटिंग में। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा था, देखो, R और S डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन HR डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर R यहाँ पे मार्केटिंग में कर रहा है और S HR में नहीं करेगा तो कहाँ पे करेगा, फाइनेंस में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में R काम कर रहा है तो
तो एस एचआर में काम नहीं करेगा तो कहाँ पे काम करेगा, मार्केटिंग में काम करेगा। ठीक है, ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, W वर्क्स नीदर विथ P नॉर इन HR डिपार्टमेंट। ठीक है, W और P डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और W जो है वो HR डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, P डज नॉट वर्क विथ U एंड B। ये भी एक है पॉइंट, P U और B के साथ काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, T डज नॉट वर्क इन HR डिपार्टमेंट बट वर्क्स विथ R हु वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, देखो T HR डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है और कह रहा है R के साथ काम कर रहा है जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मतलब R मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे R को फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिठाया है देखो, तो ये केस हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो ये केस हमारा सही बैठेगा। देखो और क्या कह रहा है, T वर्क्स विथ R, यानी T यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना तो पजल से हमने बना लिया है। अब देखो पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखो T को हम लेकर चल सकते हैं, T को लेकर एक पॉइंट यहाँ पे है, T और X अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और यहाँ सेम X को लेकर एक पॉइंट है कि X जहाँ पे सिर्फ 2 लोग होंगे वहाँ पे काम करेगा, यानी 3 लोग सिर्फ उस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ठीक है, T और X अगर अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और X जहाँ पे 2 लोग होंगे वहाँ पे काम कर रहा है, तो देखो अगर T यहाँ पे काम कर रहा है तो X यहाँ पे फाइनेंस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 लोग काम कर रहे हैं, तो X डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये केस हो गया, तो कैंसिल है ना। उसके बाद क्या ये पॉइंट उठा सकते हो, देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं ये तीनों, V, W और S, जिसमें से S को हमने यहाँ पे बिठा लिया है, तो बच्चे V और W ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग और HR में। और यहाँ पे एक दिया है देखो पॉइंट, W जो है वो HR में काम नहीं करेगा, तो W कहाँ पे काम करेगा, मार्केटिंग में, तो HR में कौन काम करेगा, V। ठीक है, यहाँ तक बना लिया, यानी ये पॉइंट भी हो गया हमारा कैंसिल। अब देखो यहाँ पे X है और यहाँ X को लेकर एक पॉइंट है कि X उस डिपार्टमेंट में काम करेगा जहाँ पे उसके साथ सिर्फ 2 और लोग काम कर सकते हैं, यानी उस डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे किसी एक को आना चाहिए और ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है देखो, P U और V के साथ काम नहीं कर रहा है, तो U कहाँ पे आ सकता है, देखो U यहाँ पे आ सकता है क्या, P U के साथ काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा। U यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, देखो क्योंकि U के साथ 3 और लोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही प्लेस बचा है, तो U आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया कैंसिल। बचा क्या, W और Y डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो Y कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, यहाँ पे 4 हो जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लेस ऑलरेडी बाकी है यहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेटली Y आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हो गया ये पूरा पजल सॉल्व। अब चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं। इफ R leaves the department in which he is working and works with P, then R works in which department? ठीक है, R यहाँ पे मार्केटिंग में है, अगर इसको छोड़कर P के साथ काम करेगा तो किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वर्क्स विथ P एंड Q। P और Q के साथ यहाँ पे सिर्फ S काम कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ओनली S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में 1 2 3 लोग काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना। ठीक है, If the people working in finance department are started working in marketing department, then total how many people are working in marketing department?